हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं व्हाइट ओके कैपिटल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको पिछले 6 महीने, 1 साल, 3 साल में क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। बात करते हैं व्हाइट ओके कैपिटल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये देखने में काफी नया म्यूचुअल फंड्स लग रहा है, लेकिन ये काफी पुराना फंड्स है। पहले आप बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होंगे जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा। अभी क्या हुआ है, मिड कैप, लार्ज कैप, हाई रिटर्न्स, एसआईपी, सारा मार्केट जब क्रैश हुआ है तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है काफी अच्छा रिटर्न्स बना करके दिया है। तो ये म्यूचुअल फंड्स अभी आपको जो भी आप ब्रोकर यूज कर रहे होंगे एप्लीकेशन पे इन्वेस्टमेंट के लिए, उनमें आपको ऊपर दिख रहा होगा क्योंकि इनका रिटर्न उन सबसे रिटर्न से ज्यादा है। तो इसलिए बहुत कोई अभी इसको सोच रहे हैं कि न्यू म्यूचुअल फंड्स है, तो ये न्यू नहीं है, ये पुराना ही है। लेकिन अभी जो रिटर्न्स बनाना स्टार्ट किया ये काफी अच्छा रिटर्न्स बना रहा है, जितने अदर कैटेगरी के मिड कैप म्यूचुअल फंड्स या फिर हाई रिटर्न्स एसआईपी हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से उनसे ज्यादा। तो इन्हीं लिए ये अभी फोकस में है। व्हाइट ओके कैपिटल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 साल में 4.77% का रिटर्न्स निकाल करके दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 26.76% का रिटर्न है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 25.69% का। ये तो था लॉन्ग टर्म का रिटर्न। वहीं पे अगर इनके शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 महीने पे जो रिटर्न्स दिया वो नेगेटिव -1.22% का है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 7.50% का रिटर्न्स यहाँ पे निकाल करके दिया है। अब हम लोग इनके एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 21.14 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 4075 करोड़ का। यानी कि अभी तक व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 4075 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और मैं यहाँ पे पहले बात करता हूँ एसआईपी के तौर पे कि अगर आप एसआईपी कुछ करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। तो मान लेता हूँ कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर 5000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 30,776 रुपया। अप्रोक्स 2.5% का रिटर्न यहाँ पे एसआईपी के थ्रू आपको पिछले 6 महीने पे देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,452 रुपया। अप्रोक्स 9% का रिटर्न 1 साल में आपको एसआईपी में देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,50,637 रुपया। अप्रोक्स 39% का रिटर्न यहाँ पे 3 साल में आपको एसआईपी में देखने को मिलता। अब लमसम के ऊपर में बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,03,682 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,04,770 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,03,679 रुपया रहता। होल्डिंग की बात करते हैं अब हम लोग तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 136 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी क्षेत्र, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, मोथो फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एक्साकॉम लिमिटेड कम्युनिकेशन, द फिनॉक्स मिल्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, कॉपरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड हेल्थ केयर, पीवी फिनटेक लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, लॉरेंस लैब्स लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 97%, डेप्ट पे है 9.5%, रियल एस्टेट पे 2.1% और कैश पे है -8.7%, जो कि यहाँ का डिसएडवांटेज में आप देखेंगे कैश में जो है नेगेटिव में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 26.4, टेक्नोलॉजी 18.7, हेल्थ केयर 14.9, इंडस्ट्रियल 13.5, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 12.1, मटेरियल्स 5.6, एनर्जी एंड यूटिलिटीज 3.6, कंज्यूमर स्टेप्स 2.3,
रियल एस्टेट 1.2, डाइवर्सिफाइड 1.2, अदर्स पे है 0.5%। यानी कि अगर आप व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 35.01 और पीवी रेशियो 5.23। अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम या फिर एसआईपी लमसम आप मिनिमम 500 रुपया का कर सकते हैं, और अगर आप एसआईपी करते हैं तो एसआईपी आप मिनिमम 100 रुपया से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एसआईपी 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम आप यहाँ पे 500 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 4.8%, 3 साल में 26.8, एनुअल है 25.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का ऑन एवरेज रिटर्न्स 1 साल में -0.8%, 3 साल में 20.5 का। तो यहाँ से देखेंगे ये 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर 3 साल की कैटेगरी पे देखेंगे तो ये मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी पे नंबर 2 पे ये रैंक करता है। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनसे आसपास में एक इनसे अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि है HDFC मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड्स है। 1 साल का रिटर्न है 5.1, 3 साल का है 25.3 और इसका फंड साइज है 92,168 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.54% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा विद इन 1 मंथ के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न्स बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप बात करते हैं तो व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट पे इंडिया पे कितने नंबर पे रैंक करता है इसका डाटा अवेलेबल नहीं है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 30,843 करोड़ का। व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। तिरुपति अग्रवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 30,843 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी 21 रुपया 14 पैसा। व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 महीने के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया व्हाइट ओक कैपिटल मिड कैप फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।